नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं बिहार बिजली विभाग के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट पर मुहर जो है लग चुकी है। आंसर की आने के बाद सभी का जो मार्क्स है वो आपका घटाव देखने को मिला है और 68% जो है छात्रों का डाटा हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। क्या कटाप रहने वाली है, कटाप का पूरा रूप जो है बदल चुका है। विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आप सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाली है। पोस्ट वाइज यहाँ पे कटाप आपको बताने वाले हैं और कैटेगरी वाइज आपकी जनरल की क्या कटाप रहेगी, ईडब्ल्यूएस की क्या कटाप रहेगी, एससी एसटी की क्या कटाप रहेगी, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें बीएसपीसीएल, सीसी और ऐसे एक्सपेक्टेड कटाप के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीसी और ऐसे की एक्सपेक्टेड कटाप क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम सीसी की बात कर लेते हैं तो इसको कहा जाता है करस्पॉन्डेंस क्लर्क कहा जाता है। और ऐसे की अगर बात करते हैं तो स्टोर असिस्टेंट कहा जाता है। क्या कटाप रहेगी आपकी सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। आफ्टर आंसर की जो है आपका बहुत घटाव हो चुका है बच्चों का। आंसर की जारी होने के बाद मार्क्स में घटाव हो चुका है। और आंसर की कब जारी की गई है तो जैसा कि बताते कि आंसर की आपकी जो है 31 जुलाई को आ चुकी है और इसका 2 तारीख तक 2 अगस्त तक इसका ऑब्जेक्शन करने का यहाँ पे डेट था। ठीक है, अब लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर हमारा जो आंसर की आने के बाद मार्क्स में घटाव हुआ है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर पर हम सेव रहने वाले हैं। तो आप सारी जानकारी वीडियो के अंत तक बने रहना, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं तो टोटल पोस्ट आपकी 921 टोटल पोस्ट है, जिसमें से सीसी की अगर बात करते हैं तो आपकी यहाँ पे 806 पोस्ट है और एससी की अगर बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट की तो यहाँ पे 115 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, टोटल फॉर्म अप्लाई करते हैं कि अगर आप टोटल आवेदन कितने भरे गए हैं तो लगभग आपके 2 लाख स्टूडेंट ने इसमें आवेदन किया हुआ है। और उपस्थिति अगर बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं तो 70% स्टूडेंट जो है आपके प्रेजेंट कैंडिडेट है, जिसमें से 1,44,000 लगभग स्टूडेंट ने इस एग्जाम को दिया हुआ है और सभी को बेसब्री से इंतजार है अपने रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्या रैंक मित्रा का 100% डाटा सटीक होता है तो नहीं होता है। क्या गुरुजी का जो डाटा है वो 100% सटीक है और हमारे चैनल का क्या डाटा आपको यहाँ पे 100% सही है। जो आपको कटाप बताते हैं तो ये एक्सपेक्टेड कटाप होती है। किसी के रिजल्ट के पहले कोई भी 100% जो सटीक डाटा वो नहीं बता सकता है, सबका 80% 90% ही होता है। ठीक है, तो बार बार जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका ये जो कटाप है वो गलत है, तो कटाप गलत किसी का नहीं होता है। एक्सपेक्टेड कटाप होता है, जो बच्चों के द्वारा भेजा गया आंकड़ा होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे कटाप बनाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका है ऑफिशियल डाटा यहाँ पे आउट हो चुका है। हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है ये जारी हो चुकी है। सारी जानकारी आपको देखने के लिए लिस्ट को देखना होगा। और मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है, मॉडरेट शिफ्ट आपकी जारी हो चुकी है। प्रश्नों पर आपत्ति अगर बात करते हैं तो किसने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है, क्या बोनस अंक पर आपको सबको मिलेगा या हार्ड शिफ्ट वालों को मिलेगा। क्या होगा कि क्या बोनस अंक सभी को मिलेगा या हार्ड शिफ्ट वालों को मिलेगा, ये भी जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कंपटीशन के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि इस बार कंपटीशन कितना है तो एक सीट पर 152 सीट, यहाँ पे एक सीट पर आपको 152 प्रति स्टूडेंट आपको यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। मतलब एक सीट के लिए 152 लोग को क्वालिफाई यहाँ पे करना होगा, किसी एक का ही वहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे जो है फॉर्म भरे गए हैं, आवेदन किए गए हैं, लेकिन उस हिसाब से आपके पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है 152 प्रति स्टूडेंट रहने वाला है। एक सीट के लिए आपको 152 जो है कंपटीशन रहेगा। हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है और इजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही होगी, ये जानकारी आपको समझना बेहतर जरूरी होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन आपका कितने नंबर का रहने वाला है तो जो आपकी हार्ड शिफ्ट रहेगी उसमें 15 से 12 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और जो आपकी शिफ्ट मॉडरेट रही है उसमें आपके 7 से 10 नंबर आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलेगा। और जो कैंडिडेट का इजी शिफ्ट रही है, कौन कौन सी इजी शिफ्ट रही है, हम आपको यहाँ पे लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। आप इसको अपनी लिस्ट जो भी आपका शिफ्ट में एग्जाम हुआ है आप अपने शिफ्ट को देख लेना कि आपकी मॉडरेट रही है या हार्ड रही है। तो इजी वाले शिफ्ट में आपको 2 से 4 नंबर का आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट और इजी रही है। तो सबसे पहले 26 जून की अगर बात करते हैं थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, 24 जून की सेकंड शिफ्ट, 20 जून की सेकंड शिफ्ट, 28 जून की थर्ड शिफ्ट, 25 जून की सेकंड शिफ्ट, 30 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 27 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, 30 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट, 22 जून की सेकंड शिफ्ट और 29 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट सारी की सारी क्या रही हैं, हार्ड रही हैं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अपना एग्जाम दिए हुए हैं, किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका स्कोर क्या रहा है। इसके बाद मॉडरेट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो मॉडरेट शिफ्ट आपकी 30 जून की सेकंड शिफ्ट रही है। इसके बाद 24 जून की सेकंड शिफ्ट, 28 जून की सेकंड शिफ्ट, 25 जून की थर्ड शिफ्ट, 25 जून की थर्ड शिफ्ट आपकी हो गई, 29 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 27 जून की थर्ड शिफ्ट, 27 जून की सेकंड शिफ्ट, 20 जून की सेकंड शिफ्ट और 26 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो ये शिफ्ट आपकी क्या रही है,
मॉडरेट रही है। इसके बाद 26 जून की सेकंड शिफ्ट हो गई, 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट हो गई और 22 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। इसके बाद मॉडरेट शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 26 जून की थर्ड शिफ्ट, 28 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 24 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट और इसके बाद 26 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 30 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 27 के बाद यहाँ पे आपकी 22 जून की सेकंड शिफ्ट, 25 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 29 जून की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट और 23 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट आपकी जो रही है वो आपकी क्या रही है, मॉडरेट रही है। तो यहाँ पे आप देख लेना होगा, यहाँ पे आपको देख लेना होगा कि आपकी इजी शिफ्ट आपकी कौन सी रही है, इसके बाद आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रही है और यहाँ पे आपकी कौन सी रही है, हार्ड शिफ्ट। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बीसीएल जो आपका बिजली विभाग का भर्ती हुआ है, इसमें आपका कब से कब तक एग्जाम चला है, तो 20 से लेके आपके 30 जुलाई तक आपका एग्जाम चला है। लगभग आपके यहाँ पे 10 दिन एग्जाम चले हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जो आपका हो चुका है और इसका जैसे ही रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कंपटीशन के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपका कंपटीशन क्या रहेगा, एग्जाम लेवल कैसा रहा है और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपका क्या रहने वाला है, ये जानकारी आपको समझना बेहतर जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल। तो एग्जाम लेवल आपका कैसा रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और जीके की अगर बात करते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन जीके के रहे हैं, हिंदी में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 और कंप्यूटर के 20, जिसमें से अगर आपके जीके के 15 से 12 क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। हिंदी की बात करते हैं तो 8 से 6 नंबर आपका सेव है, इंग्लिश में 7 से 8 नंबर अगर आपके हैं तो सेव है, रीजनिंग के लिए आपको 14 से 15 नंबर हैं तो आप सेव है, मैथ में अगर आपके 15-14 नंबर हैं तो आप सेव है और कंप्यूटर में 12 से 14 नंबर अगर आप हैं तो सेव है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे 40%, बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 36%, ईबीसी की बात करते हैं तो 34%, एसटी एससी की बात करते हैं तो 33% और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 32% आपको यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सेव स्कोर क्या रहेगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 75 नंबर और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे आपका 70 नंबर आपका रहने वाला है। वहीं हम बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 73 नंबर मेल कैंडिडेट और 68 नंबर आपकी फीमेल कैंडिडेट। ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 68 नंबर आपका रहेगा मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 63 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 71 नंबर आपकी मेल कैंडिडेट और 66 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट आपका यहाँ पे रहने वाला है। एससी की बात करते हैं 65 नंबर रहेगा और 62 नंबर आपका रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 63 नंबर आपका मेल कैंडिडेट और 60 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। तो ये आपका कटऑफ जो है एक्सपेक्टेड कटऑफ रहने वाला है, रॉ मार्क्स है अभी आपका। और आप अपना कमेंट करके स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा कि आपका कितने नंबर है और उसके बाद किस कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है। सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।